वक्त तो हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि बीमारी उस वक्त तक उतारी ही नहीं गई जब तक कि उसका इलाज नहीं उतारा गया। वाह, पहले शिफा आई है, पहले शिफा आई है, फिर उसके बाद बीमारी आती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि वो उसका इलाज क्या है, और ये बेहतरीन इलाज है कि हम नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं, बायोलॉजिकल चीज़ों की तरफ जाएं, हम सब्जियां और फ्रूट्स इस्तेमाल करें, हम ये ब्रायलर के गोश्त और इन चीज़ों से बचें जो कि जिसमें खादें यूज़ की जाती हैं और मुख्तलिफ हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। कि डिलीवरी की अभी हम बात कर रहे थे, इसमें बड़ा एक बात आपकी कथा कलाम, मेरे वालिद गिरामी किबला हाजी हाफिज राजदीन रहमतुल्लाह अलैह की 117 साल उम्र हुई। उनकी वफात तक सिर्फ वो डॉक्टर, अब शायद आपकी यूनिवर्सिटी में है या किसी और यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर जो है वो क्या नाम है उनका, जो पहले ये शेख जायद में थे, बहुत मशहूर फिजिशियन हैं, तो वो एक दफ़ा मजाक करने लगे, कहने लगे ये मशीन इतनी ज़्यादा चल गई है कि अब इसका कोई हल नहीं। उनको ना ब्लड प्रेशर था, ना शुगर थी, ना कुछ था, मामूलात उनके बहुत पक्के थे, यानी उन्होंने सुबह नाश्ता अगर कर लिया है तो उसके बाद उन्होंने फिर शाम को ही खाना खाना है। इस दौरान में उन्होंने कभी कोई जो है वो कोई और चीज़ नहीं खाते थे और बड़ा एहतियात करते थे और दूध बहुत इस्तेमाल करते थे, सारा दिन दूध पीते रहते थे और बड़ा असली दूध पीते थे। इतनी उम्र उनकी हो गई। जी, रज़ा में हमारे जैसे अभी हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे, तो सी सेक्शंस में एक तो वो जो मार्केट का हम ट्रेंड देखते हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन एज अ डॉक्टर अगर हम देखें तो हमारी वो सेहतें नहीं रही, हमारी वो क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं रही। हम जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हम रेस्ट पे ज़्यादा जोर देते हैं, हम उनकी एक्सरसाइज नहीं होती, मोबिलिटी नहीं होती उनकी। वो जब काम करती रहेंगी तो एक्टिव रहेंगी, उनकी मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे। फिर आजकल हम उन्हें सी सेक्शन से बचाने के लिए फिजियोथेरेपी भी प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में करवा सकते हैं कि अगर किसी बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, उसकी कॉर्ड अराउंड द नेक है, तो क्या हम कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिससे उनसे बचा जा सके। फिर हमें ये देखना पड़ता है कि उस मदर को, उस प्रेग्नेंट लेडी को कहीं शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है। तो इंडिकेशंस को देखते हुए अगर सिजेरियन की इंडिकेशन ना हो तो वो फिर टाइम देना चाहिए, हमारे गायनाकोलॉजिस्ट को भी देखना चाहिए। और मोस्टली जो एक अफवाह फैल जाती है कि लोग ऐसे ही ये कर रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं हर मरने वाले को आजकल कोविड का मरीज करार देके तो वो उस पर लेबल लगा रहे हैं। तो इसी तरह सी सेक्शन पे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स बदनाम ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो कुछ इंडिकेशंस बढ़ गई हैं, कुछ लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है, इसलिए लोग रिस्क नहीं लेते हैं। वो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, इंग्लैंड में आप देखें तो लोग वो आखिर टाइम तक ये कोशिश करते हैं कि प्रॉपर नॉर्मल लेबर के जरिए डिलीवरी हो जाए, तो उसका वो फ़ायदा लेते हैं। ग़िज़ा भी उनकी अगर बेहतर की जाए, जिस तरह इटली में एक रिसर्च हुई कि अगर आप ऑलिव ऑयल और ऑलिव्स इस्तेमाल करें तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स नहीं होती। वहाँ के लोगों की उम्रें भी ज़्यादा है। जी, तो अगर मैदे को आप देखिए तो मैदा तो हमारा एक ऐसा तालाब है जिसमें कि सारा कुछ जाना है। अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं, आप ज्यादा लहसुन का इस्तेमाल करते हैं और अदरक का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर इधर क्यों नहीं आप लोग रिसर्च करते पाकिस्तान? मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू का फरमाया है, बहुत तारीफ की है। इस तरह बही की आपने बड़ी तारीफ फरमाई है, इस तरह जो अजवा खजूर है उसकी बड़ी तारीफ फरमाई है, ऑलिव ऑयल की, गाय के दूध की, ये जो चीज़ें हैं ये हमें इसमें से मेडिसिन एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तो इसमें ज़रा रिसर्च करें, इसमें बड़ी हिकमत होगी है। जो क्या है वो काली काली जो आजकल कलवंजी, अब इसका इस्तेमाल जो है शहद के साथ कोई मेडिसिन बनाई जी, कलवंजी पे और बहुत सारी ऐसी जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत के मुताबिक जो खुराक के अज्जा हैं उस पर बेशुमार रिसर्चेज हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी बहुत सारी रिसर्चेज जो हैं वो डाइट एंड न्यूट्रिशन के डिपार्टमेंट से पब्लिश हुई हैं पिछले 3-4 साल में, जिसमें कि कलवंजी पे और मुख्तलिफ चीज़ों पे, लहसुन पे, अदरक आनी चाहिए। ये चीज़ें कहाँ छुपी हुई हैं? जी, वो पब्लिश्ड है, बस ये है कि उसमें कुछ सेमिनार्स करवाए जाए, पब्लिक को बताया जाए, आए मीडिया पे आके बताए। जी नबीला साहिबा बताएं जी। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल है कि हाइपोथायराइड की जो ट्रीटमेंट है उसमें बता रहे हैं कि डॉक्टर्स तो दवाइयाँ ही रिकमेंड करते हैं, इसका कोई किस चीज का? थायराइड का। अच्छा, थायराइड तो मुझे तो है, मैं तो कोई दवाई नहीं इस्तेमाल करता, मैं सुबह के वज़ाइफ ही पढ़ता हूँ, आज तक कोई मेडिसिन ही मैंने। हाइपोथायराइडिज्म का इलाज बिल्कुल मौजूद है। अच्छा जी। इसके लिए थायरॉक्सिन टैबलेट लेनी होती है अपने टेस्ट करवाने के बाद। ठीक। T3 T4 TSH किसी मुस्तनद सही लैब से करवा के
फिर अपने फिजिशियन को दिखा लें तो बिल्कुल वो थायरॉक्सिन आपकी डोज एज के मुताबिक आपको रिकमेंड कर देंगे, एक गोली लेनी है या 2 गोली, तो इसका इलाज। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आप तो दरवेश आदमी हैं, ज़रा इस पे भी बताएं कि हम इबादत जो करते हैं वो भी इम्यूनिटी हमारी डेवलप होती है। नमाज़ों से भी डॉक्टर सज्जाद ने पिछली दफ़ा बाकायदा डिटेल बताई थी कि जब हम इतनी नमाज़ें पढ़ते हैं, इतनी रकात पढ़ते हैं, तो कौन कौन से जिस्म के हिस्से की हमारी एक्सरसाइज भी, लेकिन नमाज एक्सरसाइज के लिए नहीं पढ़नी जी जी, लेकिन ऑटोमेटिकली उसके फ़वाइद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को उठा करो, तहज्जुद की आपने तरगीब दी, और फरमाया रूहानी तौर पे तुम्हें बरकत होगी, जिस्मानी भी तुम्हें फ़ायदे होंगे इसके, बिल्कुल इसके तुम्हारे लिए ये बहुत मुफीद है, सेहत के लिए बड़ी मुफीद है तहज्जुद। जी जी जी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान पे वाजिब है कि वो हफ्ते में कम से कम एक बार सर ज़रूर धो ले अपना। अच्छा, अब ये उसके अलावा है जो हम वजू करते हैं दिन में 5 बार, उसके अलावा यानी अगर नहाने के लिए उसके पास कोई पानी मुयसर नहीं है तो कम से कम अपने सर को अच्छी तरह धो ले ताकि उसकी पाकीज़गी रहे। और हम जब 5 बार अपने तमाम अज़ा को धोते हैं तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। अगर आप कभी भी देख लें कि आपको गुस्सा आया हो या आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो आप 1-2 बार वजू करें, अपने बाजू को कुल्ली करें, नाक में पानी डालें, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह जब हम नमाज पढ़ते हैं, जितनी भी इबादत करती हैं, उसमें आपके जिस्म की वर्जिश तो होती है लेकिन आपके मैदे की जो मोटिलिटी है, जो उसकी चर्निंग है, जो मूवमेंट है, उस पर भी असर होता है और वो अच्छी उसकी ब्लड सप्लाई बेहतर हो जाती है। इस पे स्टडीज हुई हैं जिसकी वजह से आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। जो लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार है उन्हें भी ये चाहिए कि वो सब्जियों के इस्तेमाल के साथ साथ वो अपने जिस्म की पाकीज़गी का ख्याल रखते हुए अपने नवाफिल में इजाफा कर दें। ठीक, और हर बीमारी का इलाज तो दुरूद पाक में है। वाह।